तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक होगा जो कि हमने कल हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन में एक आपका हीम पोर्शन आता है या हीम ग्रुप आता है जिसमें आपका पोर्फायरिन रिंग अलोंग विद द आयरन एटम प्रेजेंट रहता है। दूसरा हमने कहा कि हीम ग्रुप के अलावा इसमें दूसरा एक इम्पोर्टेंट ग्रुप आता है जिसे हमने कहा था ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन चेन या हम इसे पेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं। तो आज हम देखेंगे, पिछले क्लास में हमने देखा कि कैसे आयरन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता था और बाइंड होने के बाद कैसे इसकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होते थे और कैसे इसका स्ट्रक्चर्स पे इफेक्ट पड़ता था। तो आज हम देखेंगे कि जो हीमोग्लोबिन का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जिसे हमने ग्लोबिन प्रोटीन कहा था कि इसका रोल क्या चीज है, कि हेमोग्लोबिन में ये जो पेप्टाइड चेन या ग्लोबिन प्रोटीन चेन होना क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या फंक्शन रहता है। एक तो हम वो डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक होगा हमारा इसमें पहला टॉपिक होगा हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन। कि इसका क्या इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन में, कि ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन पे। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ आपका जो कि है कोऑपरेटिविटी इफेक्ट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हमने देखा था कि इसमें एक हीमोग्लोबिन में हमारे पास 4 सब यूनिट प्रेजेंट रहता है। उस 4 सब यूनिट का इंपॉर्टेंस क्या है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें देखने को मिलता है जिसे हम कोऑपरेटिविटी इफेक्ट कहते हैं। और वो कोऑपरेटिविटी इफेक्ट क्या चीज है, उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, और उससे जो आपके ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये दोनों टॉपिक को आज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन की इंपॉर्टेंस। तो जब हम ग्लोबुलिन प्रोटीन्स की बात करते हैं, ये हमारा एसोसिएट रहता है हेमोग्लोबिन के साथ। तो हेमोग्लोबिन का फंक्शन हमें पता है। हेमोग्लोबिन क्या काम करते हैं, हमारा ऑक्सीजन एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन काम करते हैं। ऑक्सीजन को एक जगह से, या जहाँ पे मेनली अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो लंग्स से ऑक्सीजन को लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन को, जहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत रहता है, बॉडी के उस पार्ट्स में ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन, अगर आपकी हीमोग्लोबिन में ये वाला पोर्शन नहीं होगा, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, वेदर ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या अगर ऑक्सीजन बाइंड होता है तो क्या कम्प्लेक्स बनता है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बनते हैं या कुछ और बन जाते हैं। तो इस ग्लोबुलिन प्रोटीन का इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। तो अगर आपकी हेमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन प्रोटीन्स नहीं होगा तो क्या हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपका सिर्फ फ्री हीम ग्रुप की बात करते हैं, फ्री हीम ग्रुप किस चीज को कहते हैं हम, इसमें एक हमारा जो फ्री हीम ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका एक आयरन प्रेजेंट रहता है। आयरन के साथ आपका क्या होगा, पायरोल रिंग, या जिसे हमने क्या कहा था, पोरफायरिन रिंग, जिसमें 5 जो नाइट्रोजन एटम होता है पायरोल रिंग का, पोरफायरिन रिंग में वो कोऑर्डिनेट किया रहता है आपके आयरन एटम के साथ। तो ये होगा आपका फ्री हीम ग्रुप, जिसमें आपका 4 नाइट्रोजन एटम होंगे। 4 नाइट्रोजन एटम के साथ आपका एक आयरन एटम उसके साथ बाइंड हुआ होगा, इसे हम कहेंगे फ्री हीम ग्रुप। तो
हमने कहा था कि इसके साथ साथ इसमें आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन्स भी रहते हैं, ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर ये ग्लोबुलिन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, आपकी फीम ग्रुप पे ये प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो क्या इफेक्ट हो सकता है? तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आप सिर्फ फ्री हिम ग्रुप की बात करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये फ्री हिम ग्रुप ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके एक और स्पीशीज फॉर्म या स्पीशीज फॉर्म कर लेते हैं या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम म्यू ऑक्सो डाइमर फॉर्म कहते हैं। क्या होते हैं कि इसमें आयरन जो एटम है वो एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, तो वहां पे और एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जिसे यूजुअली हम क्या कहते हैं, हिमेटिन कहते हैं, और ये हिमेटिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फ्री है, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, free him in aqueous solution binds with oxygen to form एक नया आपको स्पीशीज बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं म्यू ऑक्सो डाइमर। यूजुअली इसको हम कहते हैं हिमेटिन। ये जो हिमेटिन है ये आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, विच इज अनएबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस पता चलता है कि अगर आपकी हीमोग्लोबिन में सिर्फ अगर हीम ग्रुप ही होगा, मींस अगर आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहेंगे, सिर्फ ये वाला हीम पोर्शन ही रहेंगे, तो ये इसके पॉसिबिलिटी क्या चीज है कि ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके नया एक ग्रुप बना सकते हैं या एक नया फॉर्म एक्वायर कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं हिमेटिन। और ये हिमेटिन है वो O2 को क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो हेमोग्लोबिन का मेन जो रोल है, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हेमोग्लोबिन को ट्रांसफर ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना होता है, वो वाला फंक्शन ये एक्वायर नहीं कर पाएंगे और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगा। उससे क्या होगा, विच अल्टीमेटली लेड टू द डेथ ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे इस वाले ग्लोबुलिन प्रोटीन का हेमोग्लोबिन के साथ होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, आपका बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये हेमेटिन बनता कैसे है, इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं कि कैसे हमारे बॉडी में हेमेटिन की फॉर्मेशन होता है। ये मैकेनिज्म हम देख लेंगे अच्छे से कि बॉडी में कैसे आपका हेमेटिन बन सकता है। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास 3-4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, जहां पे जिसके बाद आपका हेमेटिन की फॉर्मेशन हो सकता है। तो मैकेनिज्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन इज फॉलोज। देखते हैं सबसे पहले स्टेप में क्या होता है हेमेटिन की फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले आपका जो आयरन एटम है, आयरन एटम किसके साथ है, आपका हीम ग्रुप में है, मींस पोरफायरिन रिंग प्लस आयरन। आपका इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी आपका पोरफायरिन रिंग और आयरन एटम, जिसे हम जब इसके पास ग्लोबुलिन प्रोटीन नहीं रहते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, हीम ग्रुप रहते हैं। इनमें हमें पता है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 रहते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में ये वाला ग्रुप आपका डाइऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे और ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जिसमें आपका ये आयरन किसके साथ बाइंड हुआ होगा, आपका डाइऑक्सीजन के साथ इस तरह बाइंड अप हुआ होता है।
यहाँ पे भी आपका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका हेमेटिन फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, आपका जो पोरफायरिन प्लस आयरन, जिसे हम क्या कहते हैं, हीम ग्रुप कहते हैं, वो वाला आयरन डाइऑक्सीजन के साथ बाइंड होके आयरन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। द फर्स्ट, तो हम लिख सकते हैं कि द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द बाइंडिंग ऑफ द O2 मॉलिक्यूल टू आयरन सेकंड ऑफ द हीम ग्रुप। हीम ग्रुप क्या है हमारा, ये वाला पोरफायरिन प्लस आयरन क्या है हमारा हीम ग्रुप है। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि आपका इन्वॉल्व्स द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू आयरन इन हीम ग्रुप। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है फिर, एक्चुअली होना क्या चीज था, ये वाला पोरफायरिन रिंग और आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होके हमें क्या करना है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना है। अब होता क्या है, क्योंकि इसके पास अभी प्रेजेंटली हमारे पास ग्लोबुलिन प्रोटीन नहीं है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमने देखा कि सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये वाला जो आयरन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है हीम ग्रुप के साथ, ये क्या कर लेते हैं, दूसरे हीम ग्रुप के साथ बाइंड अप हो जाता है और वहां पे आपका एक परऑक्सो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो दूसरे स्टेप में आपका ये जो PFE, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है आयरन, भैया हम कह सकते हैं हीम आयरन कॉम्प्लेक्स, दूसरे आयरन के साथ, दूसरे हीम ग्रुप के साथ, P इसको हम इससे लिख सकते हैं PFE सेकंड के साथ कंबाइन होके आपका एक परऑक्सो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिनमें आपका आयरन को ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पे आपका और एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिससे हम कहते हैं पर ऑक्सो कॉम्प्लेक्स। परऑक्सो कॉम्प्लेक्स क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, परऑक्साइड बॉन्ड बन रहे हैं। तो एक्चुअल में होना क्या चीज था, ये वाला आपका हीम ग्रुप और आयरन का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के बाद ये आपकी बॉडी को क्या करना चाहिए था, ऑक्सीजन की सप्लाई होना चाहिए था। अब ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दिस ग्लोबुलिन प्रोटीन इन द हीमोग्लोबिन, आपका ये वाला आयरन कॉम्प्लेक्स है, आयरन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स है, फर्दर दूसरे आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स या जिसे हम हीम ग्रुप भी कहते हैं, हीम ग्रुप के साथ कंबाइन होके आपके पास एक नया कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गया जिसे हम कहते हैं परऑक्सो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में अब हमें पता है कि ये परऑक्साइड क्या है, इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, इस परऑक्साइड कॉम्प्लेक्स की क्लेवेज होता है, ब्रेक डाउन होता है और आपके पास 2 फेराइल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फर्दर ऑक्सीडाइज होकर +3 से +4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो थर्ड स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड स्टेप में आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स, इस तरह आपका कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपके पास परऑक्साइड बॉन्ड बना हुआ है। ये वाला परऑक्साइड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसका क्लेवेज होता है, ब्रेकडाउन होता है और आपके पास 2 फेराइल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, 2PFE ओ कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होके +3 से +4 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं फेराइल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, इससे हम कहते हैं फेराइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पर ऑक्साइड फॉर्मेशन जो कि सेकंड स्टेप में फॉर्म हुआ था आपका आयरन हीम आयरन कॉम्प्लेक्स दूसरे हीम ग्रुप के साथ कंबाइन होकर आपका परऑक्साइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन किया था। थर्ड स्टेप में आपका ये परऑक्साइड कॉम्प्लेक्स का डिग्रेडेशन हुआ या हम कह सकते हैं क्लेवेज हुआ, आपके पास नया एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं फेराइल कॉम्प्लेक्स। नाउ ये फोर्थ स्टेप में ये वाला जो आपका फेराइल कॉम्प्लेक्स है जो कि लास्ट स्टेप है, ये क्या कर देते हैं, दूसरे हीम ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ये वाला फेराइल कॉम्प्लेक्स क्या कर देते हैं, जो कि आपके पास
Fe आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है, ठीक है। ये वाला ग्रुप दूसरे हीम ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाता है। हीम ग्रुप मींस पोरफायरिन प्लस आयरन, पोरफायरिन प्लस आयरन, ठीक है। ये वाला आपका कंबाइन होके दूसरे हीम ग्रुप के साथ कंबाइन होके आपका एक नया कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होके +3 फॉर्म में आ जाता है। इस तरह एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, PFE थर्ड OFeP। तो यहाँ पे जो फेराइल कॉम्प्लेक्स थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन हुआ था, वो दूसरे हीम ग्रुप के साथ कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होके +3 से +4 से +3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स को क्या हम कहते हैं, म्यू ऑक्सो डाइमर, म्यू ऑक्सो डाइमर, जिसे हम कहते हैं हेमेटिन, जिसे हम कहते हैं हेमेटिन। और ये हेमेटिन जो है वो ऑक्सीजन के और ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली हमारे हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या था, हीमोग्लोबिन का फंक्शन था कि ये वाला हीम ग्रुप फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके आयरन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बना के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आपके ऑक्सीजन को सप्लाई करना था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना था। अब एक्चुअली क्या था कि हमारा ये ग्लोबुलिन प्रोटीन्स की एब्सेंस की वजह से ये वाला हेमेटिक जो आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है, हीम ग्रुप है, वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाए और ये इंस्टेड ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दूसरे हीम ग्रुप के साथ कंबाइन होकर एक नया कॉम्प्लेक्स बना लिया, जो कि पेरोक्साइड कॉम्प्लेक्स था। फर्दर ये पेरोक्साइड कॉम्प्लेक्स क्लीवेज होके या रिड्यूस होके एक नया कॉम्प्लेक्स बना दिया, जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन फर्दर ऑक्सीडाइज होके +4 में कन्वर्ट हो गया, फेराइल कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं। और ये फेराइल कॉम्प्लेक्स फर्दर दूसरे हीम ग्रुप के साथ कंबाइन होके आपके पास एक नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसे हम म्यू ऑक्सो डाइमर या जिसे हम हेमेटिन बी कहते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है कि आपकी बॉडी में ग्लोबुलिन प्रोटीन नहीं होने की वजह से कैसे आपका ये वाला हीम ग्रुप इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बजाय ये नया एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसे हम म्यू ऑक्सोडाइमर या हेमेटिन बी कहते हैं। अब ये तो हो गया कि अगर आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन नहीं है तो आपका ये जो हीम ग्रुप है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करने के बजाय एक नया ग्रुप बना लेते हैं। अब आपका जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो क्या फंक्शन कर लेते हैं या उसका मकसद क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन आपकी बॉडी में होने का मकसद क्या है या वो क्या बना लेते हैं, वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, वो हम देखते हैं कि आपका इंपॉर्टेंस क्या है। या आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बोथ एज वेल एज हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन में भी यही फंक्शंस होते हैं। तो आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या जिसे हम ग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं, ग्लोबुलिन ग्रुप कहते हैं, वो आपकी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में आयरन की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। आयरन की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं मींस आयरन की ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं, क्योंकि अगर आपका आयरन का ऑक्सीडेशन होगा तो ये सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएंगे इंस्टेड आपके आयरन ट्रांसपोर्ट फंक्शन के बजाय। तो आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या ग्लोबुलिन ग्रुप है, ठीक है, वो क्या काम कर देते हैं, polypeptide chains in hemoglobin and myoglobin prevents the oxidation of
आयरन सेकंड। तो मेन जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है या जिसे हम ग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं, उसका फंक्शन क्या है? ये बोथ हीमोग्लोबिन एज वेल एज मायोग्लोबिन में ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन को प्रिवेंट करते हैं। मींस आयरन की ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं, क्योंकि जब आयरन का ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हमें यहाँ पे हमने देखा कि इंस्टेड ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, आपके पास एक नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है जिसमें पैरोक्सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, देन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर फेराइल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रहा है, एंड अल्टीमेटली लास्ट स्टेप में आपके पास एक नया कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है जिसमें आयरन की ऑक्सीडेशन +3 है, जिसे हम म्यू ऑक्सोडाइमर कहते हैं, और इसको हम हिमेटिन भी कह सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबुलिन प्रोटीन का होना क्यों जरूरी है बॉडी में, क्योंकि वो क्या कर रहा है? इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस आयरन इन हीम ग्रुप, वो क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन को आयरन के साथ बाइंड करा के दूसरे बॉडी पार्ट्स में जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई को सफिशिएंट बना देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या है, ग्लोबुलिन प्रोटीन का बॉडी में होना कितना जरूरी है। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक कि कैसे आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन सपोर्ट करते हैं किसमें? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,